वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। उम्मीद है कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास इंग्लिश की क्लास नहीं हो करके कुछ डिफरेंट है। और जो मोस्टली मैं ट्रेन करता हूँ, जो मोस्टली मेरे स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं, वो शायद मैं ग्रुप में। ओके। तो सबसे पहले, आगे जाने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ, जिसको शायद मैं वीडियो में भी जिक्र किया। राइट। जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मुराकबा हम उसको कह सकते हैं। तो सारे लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी पहले सुन लेंगे, और उस एक्टिविटी को, सिर्फ 1 मिनट की एक्टिविटी है, सिर्फ 1 मिनट की। इंशाल्लाह डे बाय डे उसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट की एक्टिविटी है। मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद शाकिर साहब? जी अच्छे से आ रही है सर। ओके। तो एक्टिविटी है मेडिटेशन। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आंख पहले सुन लेंगे, अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करके 1 मिनट के लिए इस दुनिया को भूल जाना है। चलिए, जस्ट मैं 3 बोलूंगा बैक करके, तो आपने शुरू कर देना है। 3, 2, 1। क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद कर लें सिर्फ 1 मिनट के लिए, और इस दुनिया को भूल जाए। ओके, ओपन योर आइज। थैंक यू वेरी मच। ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोल लेंगे सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। और आज की क्लास को आप सॉरी, आज की क्लास को आप उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना भी बाकी क्लास को देते हैं। क्यों? सॉरी। देखिएगा, सबसे अहम बात, जरूरी बात, जो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, उस तक आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो शायद मेरी आपने वीडियो देखी हो, उसमें मैंने जिक्र किया था, कि सबसे पहले हमें सोचने की जरूरत है कि मैं इस क्लास में क्यों बैठा हूं, या फिर मैं बैठी हूं। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा मकसद है इसके पीछे। बहुत बड़ा इसके पीछे मैसिव रीजन है। दोबारा सुन, मेरे सवाल को दोबारा सुने। मैं आज 8 बजकर या फिर 9 बजे, 9 बज रहे हैं, और 16 तारीख है, जो भी मेरी उम्र है,
मैं इस इंसान की क्लास में क्यों बैठा हूं? आई मीन टू से मेरी जगह अगर कोई और भी है तो फिर मैं क्यों? सोचने वाली बात। आज इस क्लास में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको जो सैटरडे लेक्चर होता नहीं, लाइव लेक्चर्स, लाइफ चेंजिंग लेक्चर्स, उसके बारे में मैं बात करूं। तो सबसे पहली बात, माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप बहुत अच्छे से समझ लेना, कुछ भी चीज जिंदगी के अंदर, कुछ भी चीज आप तब तक नहीं अचीव कर सकते सही से, तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता नहीं है कि मैं इसे कर क्यों रहा हूं। मैं रुक करके इसलिए बोल रहा हूं कि आपको टाइम मिले सोचने के लिए। अभी पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा, सिर्फ जहन लगाना है, सिर्फ दिल को साथ में लेना है। मोहम्मद शाकिर का कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, अहमद सर को तो बुला लिया गया, लेकिन क्यों? क्या मेरी जिंदगी चलेगी इससे? क्या टेंस सीखने से मैं अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगा? निगेटिव नहीं कर रहा हूं, आपकी पर्पस के ऊपर बात कर रहा हूं, लाइफ के पर्पस की। बुरा सर मत नहीं आपकी आवाज मान। ब्रेक हो रही है। जी। नेटवर्क इशू आपकी तरफ आपकी से। आवाज ब्रेक हो रही सर। सर आवाज क्लियर है, मोहम्मद वो शाकिर। नेटवर्क का इशू है। आप लिख दिया करें बराए करम चेट में। ओके। मेरी आवाज ठीक आ रही है इस टाइम पर? जी जी हाँ ठीक रही आ है। रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। मैं जिक्र कर रहा था कि जब तक आपको पता नहीं है कि मैं क्यों यहां पर हूं, क्या मेरा टेंस सीखने से जिंदगी चल जाएगी? मैं ये 45 मिनट क्यों दे रहा हूं? मैं किसी और चीज में क्यों इन्वॉल्व हूं? बुरा नहीं मानना, मैं उस बात पर आता हूं। यहां पर 95%, आई थिंक 99% मदारिस के लोग हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों जगह पर पढ़ाया है। वन एक सेमिनार होता है मेरा, जो मैंने आपको फोटो भेजा है, 1 मंथ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। एक आलिमा फाजिला बनती है उस मदरसे में, 3 महीने से मेरा किया था मैंने, मदरसे में मैंने पढ़ाया। आई मीन टू से ओवरऑल कि मैंने एक, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, फर्ज करिएगा मैं आपसे भी किसी से पूछ लूं, आप कोई भी यहाँ पर जो मौलवियत का कोर्स कर रहे हैं, बुरा मत मानना, निगेटिव मत लेना। मैं आपके अंदर को जोड़ रहा हूं, मैं आपके अंदर को, माइंड को, आपके दिमाग के ताला खोलने का सोच रहा हूं। अभी मुझे दिल्ली से एक मौलाना मिले, यू नो व्हाट दे वर सेइंग, वो ये कह रहे थे, और बहुत अच्छे जिम्मेदार में हैं उनके मौलाना, आई मीन टू से पूरे दिल्ली के सदर है वो मदरसे की, जिनके यहाँ पर वो पढ़ते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि सर, बड़े भाई, मुझे एक प्रॉब्लम है। मौलवियत कर रहे थे, कह रहे थे मुझे एक प्रॉब्लम है। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिसको जिसको कुरान आता है, जिसने हिफ्ज कर लिया है, जिसने ये सारी चीजें कर लिया, कुरान हदीस उसके साथ में, सॉल्यूशन उसके साथ में, फिर भी प्रॉब्लम कहां से है? गौर करने वाली बात है, तलबा लोग, सारे लोग सुन। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ। आप इस बात को नॉर्मल ना लें। आई मीन टू से, अभी मैं किसी से सवाल कर लूं, गलत मत लेना बिल्कुल भी। मैं आपसे सवाल कर लूं कि आप मौलाना क्यों हैं? आंसर में, क्यों? क्यों मौलाना बने, जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछूं, आलिमा है कोई? क्यों आप आलिमा है? व्हाट इज द रीजन?
सीधी बात बोल दूं, शॉक वॉक कुछ नहीं होता है। शॉक वॉक कुछ नहीं होता है, इंग्लिश में इंग्लिश का शॉक वॉक कुछ नहीं होता है। तो मेरा मतलब यहां पर बताने का ये है कि पब्लिक जाने से पहले एक बात मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप अपने मकसद को क्लियर करिए। मैंने रोते देखा है, मैंने शादी के बाद रोते देखा है। व्हाट इज द रीजन? सब कुछ ठीक है, पढ़ाई में भी मेहनत की थी, लेकिन किधर की थी ये नहीं मालूम। आई मीन टू से ओवरऑल, बार बार मेरा मतलब यहां पर ये है, सेट योर गोल, सेट योर गोल। एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है, जाना कहां पर है, आखिरकार क्यों इस क्लास में बैठे हो। अच्छा, नेगेटिव मत हो जाना, पता चले बार बार बोल रहा हूं क्यों इस क्लास में बैठे हो, पता चला कल 10 बंदे बचे हैं। सही बोल रहे हो भाई, क्लास की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं करने का। अच्छा, एक बार मैं आपको फनी फिर से सुनाना चाहता हूँ एक जॉक। मैं कॉलेज में पहुंचा, तो वहां पर टीचर्स के लिए मुझे बुलाया गया था। अब पहली 3 क्लास मैंने शुरू की, प्रिंसिपल मैम वहीं पर बैठी हुई थी, और तीसरे दिन मुझसे बोली, सर आ, देखिएगा सर, ये आप थोड़ा सही नहीं लग रहा कि आप सही पढ़ा रहे हो। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल मुझे हो गए और अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई है। थोड़ा बहुत रहता है इम्प्रूवमेंट का, वो मैंने कर लिया है अब तक। लेकिन मैम बोल रही है कि सर ये क्लास आप हमारे टीचर को ना दें प्लीज। तो मैंने पूछा ठीक है मैम, मैं ये वाले क्लास नहीं दूंगा, लेकिन रीजन बताइएगा। तो जानते हो मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला कि ये लोग मेरे यहाँ पर आए हुए हैं, 10-15 टीचर से ये पढ़ा रहे हैं, आपके मोटिवेट करने से कहीं ऐसा ना हो ये छोड़ करके चले जाएं। छोड़ करके जाने का मतलब यहाँ पर ये था कि एग्जैक्टली के लाइफ के अंदर मकसद क्या है, आप लगे हुए कहाँ पर हो, और वो अपने लाइफ के मकसद को फाइंड करने के लिए वहां से हट जाएं, क्योंकि वो एक्सीडेंटली लगे हुए थे। मेरा पर्पस शायद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली कोई कहीं पर लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, इधर डॉक्टरी शुरू कर दिया है, इधर उसने डी फार्मा शुरू कर दिया है, इधर मौलवियत भी शुरू कर दी है, एक एक साथ 3-3 चीजें लिए रखे हैं, लेकिन पहुंच एक पर भी नहीं रहे, कंफ्यूज हो गए। मेरा मतलब ओवरऑल इस सैटरडे क्लास का मतलब ये है सिर्फ कि आपने सबसे पहले अपना पर्पस जानना है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मैं इस क्लास को क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे मकसद क्या है, मैं क्या करूंगा, कहाँ बनूंगा, क्या जाऊंगा, क्या क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पाऊंगा अपनी लाइफ से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, लास्ट बात इसके ऊपर और फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग पर आता हूँ। लाइफ के अंदर डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बन जाना ये सफलता नहीं है। किसने कह दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी ने बहका दिया हमें? सबसे पहले मुझे कि चलिएगा डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, सफलता, सक्सेस हो गया। नॉट। सबसे बड़ी सफलता क्या है, डू यू नो? सॉरी फॉर इनकन्वेंस, सबसे बड़ी सफलता है, ध्यान से सुनेंगे, सबसे बड़ी सफलता है कि मैं अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम्स, कभी फैमिली की प्रॉब्लम्स, कभी कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कभी गोल सेटिंग, कभी फ्यूचर की प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, कभी कभी स्टडी की प्रॉब्लम, कभी जॉब की प्रॉब्लम, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम। पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर आ रही प्रॉब्लमों का सोल्यूशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। दैट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, ये तो हो जाएगा, राइट, ये तो हो जाएगा।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप ये पूछिएगा मेरी लाइफ का मकसद, मैं उसे अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए, आज ये हमारे शुरुआत के 15 मिनट थे, मुझे उम्मीद है 10 मिनट, कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना पर्पस को फाइंड कर। अब पर्पस फाइंड हो गया तो आज के हम टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। सवाल होगा कि यार इस पब्लिक स्पीकिंग का जरूरत पड़ गई है, इसके बिना भी तो जिंदा रहा जा सकता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पब्लिक स्पीकिंग इन द सेंस बोलना, और गूगल भी कहता है बोलने से सब कुछ होता है। तो आज का जो जमाना है, अब मान लीजिएगा आपका कोई भी पर्पस है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर है, कुछ भी बनना है, तो अब सबसे पहला जो स्टेप शुरू होता है, बहुत अच्छे से सुन लें, जो सबसे पहला स्टेप शुरू होता है वो होता है कम्युनिकेशन से, आपके बोलने से। शौक कर दूं आपको, शायद पहले भी बताया होगा, यकीन नहीं करेंगे आप। मैंने सिर्फ 12th क्लास पास की। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th क्लास, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं। मेरा मतलब यहां पर ये बात बताने का ये है कि आपको बोलना आना कितना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए कम्युनिकेशन का इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिएगा आपने कुछ भी डिसाइड कर लिया, आपने आईपीएस आईएएस बनना है, तो पहला स्टेप शुरू होता है आपकी कम्युनिकेशन से। हाँ, जो आपका सिलेबस है, जो आप कर रहे हैं, आलिमा का कोर्स कर रहे हैं या फिर मौलवियत का कोर्स कर रहे हैं, दैट इज द वन पार्ट, वो जरूरी है। लेकिन उतना ही जरूरी है कि आपको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। अब बोलने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि आपने खड़े होकर के मेंबर पर तकरीर दे दिया, दैट इज इनफ, नॉट। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और कहानी सुनाने के बाद में मैं पब्लिक स्पीकिंग के सारे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। स्टोरी, लिसन टू मी वेरी केयर, लिसन टू दिस स्टोरी वेरी केयरफुली, ओके। सपोज, जस्ट, ओके, लिसन 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 वेरी केयरफुली, ओके। एक, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर मान लीजिएगा 50 बीघा का एक खेत है, उसके अंदर हमने तरबूज की फसल लगाई है, तरबूज। तो तरबूज इतने अच्छे हैं, रेड, बहुत स्वीट, क्वालिटी बिंदास। अब तरबूज बोने का, जरा सुने, पर्पस, पर्पस में कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग बता रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग। अब कितना जरूरी है ये पब्लिक स्पीकिंग, मैंने पहले बोला अपना एम सेट करिएगा। दूसरा, अब क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन। क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं इस स्टोरी के द्वारा। अब हमने तरबूज बहुत अच्छे बोए, 50 बीघे में, बहुत अच्छी क्वालिटी। लेकिन तरबूज बोने का पर्पस क्या था, उन्हें बाजार में बेचना और फिर उनसे पैसे कमाना। सीधी सी बात है, जिंदगी चलानी है तो पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए उन तरबूजों को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है, मार्केट में सेल करने के लिए हमारे पास में कोई ट्रक नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई सवारी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। और उनको तरबूज को पड़े पड़े 1 महीना हो गया खेत में, 2 महीने हो गए। लेकिन तरबूज बहुत अच्छे थे, रेड थे, मीठे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मोटे थे, ताजे थे, 50 बीघा में थे, पैसा भी लगाया था, सब कुछ किया था। लेकिन उसे मार्केट तक ले जाना मकसद था ना, और वहां तक ले जाने के लिए हमारे पास में सवारी थी नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमें वहां पर सवारी नहीं मिली,
तो क्या उन तरबूजों की कोई कीमत है? नो, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कितना भी पैसा लगाया, कितनी भी बीघा जमीन थी, कितनी भी मेहनत की, सिर्फ एक वजह से उनकी कोई कीमत नहीं रही कि क्यों? क्योंकि सवारी बाजार तक लेके जाने के लिए हमारे पास में नहीं है। सेम मेरे दोस्तों, बिल्कुल सेम। हमारे पास में इल्म है, हमारे पास में इल्म है, लेकिन अगर दूसरों तक ले जाने के लिए, से पहुंचाने के लिए बोलने का तरीका नहीं आता, तो फिर उस इल्म की कोई कीमत नहीं है। जैसे तरबूजों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सवारी नहीं थी ले जा। तो अब मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का। इसलिए समझ जाइएगा कितना जरूरी है कम्युनिकेशन और ये पब्लिक स्पीकिंग। तो सीधा मैं पॉइंट पर आता हूं जो मैंने आपको लिखवाए थे। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि लोगों में जाकर के बोलना, लोगों को फेस करना। एक फनी एग्जांपल बताता हूं। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुआ, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। रिसर्च, अमेरिका ने एक रिसर्च किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर लोगों को किस चीज से लगता है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? मौत, राइट? लेकिन पहले नंबर पर था पब्लिक स्पीकिंग और दूसरे नंबर पर था मौत। पहले नंबर पर पब्लिक स्पीकिंग और दूसरे नंबर पर डेथ। ये मैं अपना रिसर्च नहीं बता रहा, ये मैं अमेरिका का रिसर्च बता रहा हूं, राइट? तो अब जो इल्म है, अब दूसरों तक हमें पहुंचाना है, उसको पहुंचाने के लिए हमें जरूरी है कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग यानी बोलने का तरीका, लोगों में बोलने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। अब एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। यहां पर बहुत सारे, सॉरी बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ जरूर ऐसे लोग होंगे, मैं गारंटी कह सकता हूं, गारंटी कह सकता हूं कि उनको टेंस आते होंगे, उनको टेंस आते होंगे, लेकिन बोलने का जो डर है उसकी वजह से वो रुक जाते हैं, अल्फाज को जबान से बाहर नहीं निकाल पाते। और ये गलत हो गया तू, सही हो गया तू, ऐसा हो गया तू, लोग क्या कहेंगे, मैं सेंटेंस बोलूंगा तो क्या होगा, मैं बोलूंगी तो क्या होगा। इल्म है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग उनमें से एक पार्ट है। तो आप देखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली वे। कोई आपको कहे ऐसा करने से वैसा हो जाता है, ऐसा करने से वैसा हो जाता है, लोगों के सामने बोलने का डर निकल जाएगा, कुछ नहीं है। सीधा एग्जांपल देता हूं। नदी में बिना कूदे क्या आप लोग तैरना सीख सकते हैं? नॉट। सेम 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 सेम। ध्यान रखना, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना, स्टेज पर बोलना, जो अभी हम ऑनलाइन बोल रहे हैं इस समय, ऐसा भी बोलना, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीख सकते, तब तक आप नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। तो पहला पॉइंट क्या है, किस चीज के ऊपर मेहनत करनी है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी अच्छे से सुन लीजिएगा। जब भी आपको चांस मिल रहा है कहीं पर बुलाने का, जब भी आपको चांस मिल रहा है, सॉरी प्लीज, जस्ट सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वेंस। हाँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहली बात, अपने माइंड से ही निकाल दीजिएगा कि एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ हो सकता नहीं। प्रैक्टिस आपने कई महीने तक करनी होगी। दिस इज नॉट ए 1 मंथ एंड 2 मंथ गेम। सेम इंग्लिश, जब भी आपको मौका मिल रहा है कहीं पर स्टेज पर जाने का, 4 लोगों में बोलने का, तो उससे भागिए मत। दोबारा सुनिएगा,
प्रैक्टिस में पहले पॉइंट में है कि मौका मिल रहा है तो मौके से भागिए मत, मौके को भाग करके पकड़िएगा। जी, आई एम रेडी। मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदी हो, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक हो, जो भी आपको आता है, राइट। मैं हैदराबाद में, मेरा एक टॉक था, हैदराबाद में मैं गया था, तो तकरीबन बहुत समय पहले की बात है। तो मैंने उस टॉक के लिए, बहुत ही समय पहले की बात है, जब मैं बिगिनर था, तो उस टॉक के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी तकरीबन 4 दिन पहले से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का मतलब रटने से नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, रटना नहीं है किसी भी चीज को। मैं बोल रहा हूं उस चीज को प्रैक्टिस में लाना। मैं खड़ा कैसे हूं, मैं माइक कैसे पकड़ा हूं, मैं देख किधर रहा हूं, वो प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप हफ्ते में एक बार कर लें, चलेगा। जुमेरात में जो शायद अंजुमन होता है, चलेगा। हर जुमेरात को आप पार्टिसिपेट करिएगा, राइट, मदरसे में या जहां पर भी आप हैं। जब भी मौका मिल रहा है वहां पर आप पार्टिसिपेट करिए, पब्लिक स्पीकिंग। चलिए नेक्स्ट, टेक वाटर एंड लॉन्ग ब्रेथ। टेक वाटर यानी कि पानी पीना, और लॉन्ग ब्रीथ लंबी सांस लेना। जब भी आपका नंबर भूल रहा है स्टेज पर, जब भी आपका स्टेज पर नंबर बोलता है, नाम बोलता है, तो वहां जाने से पहले 2-3 मिनट पहले कुछ थोड़ा पानी पी लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, पानी इतना नहीं पीना है कि स्टेज की जगह फिर वॉशरूम जाना पड़ जाए, राइट। मतलब सिर्फ गले को ये जो होता है नहीं, चौक जो अटक जाता है, इसको साफ करने के लिए 2-4 घूंट पानी जरूर पीना होता है अपनी स्पीच से पहले। और लंबी सांस बैठ करके लंबी सांस ले लें, 3 से 4। जैसे 3 सेकंड अंदर और 3 सेकंड बाहर, 3 सेकंड अंदर और 3 सेकंड बाहर, ऐसा करके 3 से 4 बार सांस लें। अब ऐसा नहीं पता चले आप भीड़ में बैठे हुए और आपका नंबर बुलाए, अबू अनीस साहब, और आप बैठे हुए, 3 हो गए, चलो नंबर आ गया मेरा। नहीं, वो सांस ऐसा करके नहीं लेनी। मतलब रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करने के लिए सांस ले। और पता चले नाम बोल रहा है मुंतजीन, ठीक है, मेरी पानी की बोतल किधर है, जल्दी से पानी की बोतल लेके आओ। जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपका गला तर हो जाए। ओके, चलिए तीसरे पॉइंट पर मैं आता हूं, बहुत अहम पॉइंट है जी, शायद पहले आपको किसी ने बताया हो या नहीं बताया। आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, इस्लाम के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि मेल फीमेल को आई कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में डील कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है, तो वहां पर वो चीज अच्छे से डिलीवर नहीं हो सकती। जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं इस टाइम पर, और क्लासों से ज्यादा अभी क्या हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा नहीं आज। क्यों? मैं आपके सामने लाइव बैठा हूं, मेरा फोटो दिख रहा है, मैं आई कांटेक्ट बना रहा हूं आपके साथ। और क्लास में नहीं होता था कई बार, हाँ, ऐसे भी हुआ शायद आपके साथ, क्योंकि मेरा फोटो नहीं दिख रहा था, राइट। आई कांटेक्ट का देखा कितना फायदा रहता। चलिए 2 आई कांटेक्ट सिखाता हूं आपको। पहला, अगर 1 to 1 किसी के सामने बैठे हो, तो फिर दूसरे के सामने चेहरे पर देखना कहां पर, ऐसे थोड़ा ही नहीं देखना दूसरे को घूरना है। हम्म, वो सामने वाला शायद लड़ने लग जाएगा, तो फिर देखना कहां पर है। तीन तीन जगह बता रहा हूं, इंडिविजुअली। 1 to 1 अगर किसी को टेबल पर बैठे हुए अगर बात करनी है तो प्रोफेशनल। पहला, माथे पर, फोरहेड। दूसरा, नाक के नीचे का जो लोअर अपर लिप होता है, अपर लिप। दूसरा, तीसरा, थोड़ी, राइट। पहला माथा, नाक के नीचे, थोड़ी, राइट। 3 जगह पर आप आई कांटेक्ट बनाइएगा, आई को मेंटेन करिए। कभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे को घूर रहे हैं, नेवर, नहीं फील होगा। ये था इंडिविजुअली, राइट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, माथा, नाक के नीचे, अपर अपर लिप एंड चिन, थोड़ी, ओके। 3 जगह पर। अब ऐसे भी नहीं करना है पता चले सामने वाले को सर ने बता दिया आई कांटेक्ट, वो ऐसा नहीं देखना है। वो सिर्फ
मेंटेन करके रखना कि ऐसा ना लगे कि एक पार्ट को, एक हिस्से को देख रहा है इंसान चेहरे पर किसी। चलिए, अब बात आती है कि ये तो था इंडिविजुअली, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिस स्टेज पर मैं स्पीच दे रहा हूं, तो फिर वहां कैसा आई कांटेक्ट हो? सर जी, ये कैसे हो पाएगा? एक एक को देखना पड़ेगा क्या? नहीं जी। अब एक बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं मैं आपको। सारे लोगों को ये फील होगा कि ये जो बंदा स्पीच दे रहा है ना स्टेज पर, ये मुझे ही देख रहा है। उसका क्या राज है, अच्छे से सुने। मान लीजिएगा आप स्टेज पर हैं और आपके सामने तकरीबन 500 लोग बैठे हुए हैं, राइट? 500 लोग जो बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से सुनेंगे, मिस मत कर देना बिल्कुल भी। आई कांटेक्ट कैसे उनसे बनाना है, और ये बहुत जरूरी होता है, वरना कितनी भी अच्छी आपकी स्पीच हो, बेकार है जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं बन रहा लोगों से। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। 500 लोग या 100 लोग भी अगर बैठे हुए हैं सामने, तो राइट हैंड की पहली 2 लाइन, राइट हैंड की पहली 2 लाइन को देखना। फिर लेफ्ट हैंड की 2 लाइन को देखना, अगली वाली। फिर सबसे बैक वाली राइट हैंड की 2 लाइन को देखना है। फिर लेफ्ट की सबसे बैक वाली 2 लाइन को देखना है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, दोबारा रिपीट करता हूं। ओके, पहला, राइट हैंड की अगली 2 लाइनें, लेफ्ट हैंड की अगली 2 लाइनें, राइट हैंड की सबसे पिछली 2 लाइनें, और लेफ्ट हैंड की सबसे पिछली 2 लाइन। और एक बार पब्लिक के बीच में निगाह। सबको ऐसा लगेगा कि जो स्पीच दे रहा है मुझे देखा। दिस इज द आई कॉन्टेक्ट टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज। इसका एक पूरा अलग पार्ट है, राइट? मैं अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह सैटरडे में बॉडी लैंग्वेज पूरा सिखाऊं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्लो स्पीड। स्लो स्पीड का मतलब होता है धीरे बोलना। आप ध्यान रखना, अच्छे से इस बात का ध्यान रखना, जिन्हें आदत है जल्दी बोलने की, चाहे मौलाना हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लोग और रिसर्च ये कहता है कि जो इंसान स्लो बोलता है, लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब भी आप स्टेज पर जाएं, जल्दी नहीं करनी। कई लोग तो ऐसा करते हैं, इतना जल्दी बोलते हैं कि अल्फाज भी आपस में मतलब घुट जाते हैं, सांस नहीं आ पाता अल्फाजों को भी, इतना जल्दी बोलते हैं। जल्दी नहीं बोलना। पीपल विल नॉट लाइक यू, पीपल पसंद नहीं करेंगे, राइट? डोंट स्पीक फास्टर, स्पीक स्लो। स्पीक स्लो। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मैं बहुत जल्दी 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 बोलता और पॉज नहीं लेता, आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं, माइक मेंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखिएगा। माइक को मोस्टली लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, माइक को मोस्टली लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, और माइक के और मुंह के बीच की दूरी 3 उंगली के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, कई बार आवाज कम है या ज्यादा है तो उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच यानी 3 उंगली के बराबर माइक के और मुंह के बीच की दूरी होनी चाहिए, राइट? उल्टे हाथ में मोस्टली माइक हो तो बेहतर रहेगा। राइट हैंड को हम जेस्चर्स के लिए, बातें बताने के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए छोड़ दें, बेहतर रहेगा। ओके, माइक मेंटेन हो गया। फीट मेंटेन, पैरों का मेंटेन करना। फीट मीन्स पैर। जैसे बिल्कुल हम नमाज में खड़े होते हैं, सीधे ऐसा करके हमारे पैर रहते हैं, सेम स्पीच देते वक्त अपने पैर ऐसे ही रखने। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम मेंटेन। वॉल्यूम मेंटेन मीन्स आप मुझे तकरीबन 45 मिनट से नहीं, 30 मिनट से सुन रहे हैं, तो जहां पर जरूरत है हमें वॉल्यूम अप करने की, तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। वॉल्यूम मीन्स आवाज, हमारी आवाज जो है। और अगर हमें जरूरत है कि हमारी आवाज कम हो, तो वहां पर हमें कम करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए, अच्छे से सुनेंगे, वॉल्यूम अप की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम मेंटेन की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, वॉल्यूम मेंटेन की बात कर रहा हूँ। स्पीच देते हुए वॉल्यूम का मेंटेन रखना कैसे? जब मैं पावर की बात करूंगा तो तेज बोलूंगा, और जब मैं सीक्रेट बात करूंगा तो हल्का बोलूंगा। ध्यान रखना। चलिए,
तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो मैंने कहा आज मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक स्पीकिंग, यानी पब्लिक स्पीकिंग पे मैंने जोर दिया और आवाज को बढ़ाया। और आज बताने वाला हूं क्या सीक्रेट है। जब कोई सीक्रेट बात हो तो उसे थोड़ा स्लो, और जब पावरफुल बात हो तो उसे अप। ये खूबसूरती बनाती है आपकी स्पीच की। आप एक अच्छे स्पीकर कहलाते। और भी मजीद बहुत सारी चीजें मैं यहां पर थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी। मैं क्यों हंसा? क्योंकि मुझे याद आए पिछले 4 दिन जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी। और शायद आप में से एक दो भी सोच रहे होंगे कि क्या, मतलब क्लास में मजा नहीं आ रहा है, मतलब आवाज कैसी आ रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे शायद मैं देखने में तो पतला हूं लेकिन एनर्जी पतली नहीं है। मैं इसी तरीके से कंटिन्यूअसली, आई एम नॉट एडमायरिंग माई सेल्फ। रमजान का रोजे का महीना रहता पूरा, 3-3 घंटे इसी एनर्जी के साथ में, 4-4 घंटे इसी एनर्जी के साथ में, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक, 3 बजे तक इसी एनर्जी के साथ में ऑफलाइन माइक पर कंटिन्यूअसली पढ़ा। लोगों को नहीं मालूम तुम कैसे हो, कहाँ हो, खाना खाया कि नहीं खाया। जब आप स्टेज पर हो आपको, आपके अंदर चाहिए एनर्जी। खत्म। आपके अंदर एनर्जी देखना चाहते हैं लोग, राइट। लोगों को नहीं मालूम कि आप घर से लड़के आए हो, परेशान हो, बीवी से लड़ाई हुई है, हस्बैंड से लड़ाई हुई है, नॉट एट ऑल। उन्हें चाहिए आपके चेहरे पर खुशी और एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी मेंटेन रखना। अब ऐसे थोड़ा ही नहीं करना, स्टेज पे पहुंच गए, मैं बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद जियाउद्दीन को, आप जियाउद्दीन कह रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग। अब थिंग बहुत अच्छी है, चीज बहुत अच्छी है, लेकिन एनर्जी नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। यू मस्ट हैव द एनर्जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं। मिस्टेक आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। मिस्टेक आर द पार्ट ऑफ दिस गेम और पब्लिक स्पीकिंग। इसका हिंदी मतलब है कि भाईजान, सिस्टर एंड ब्रदर। ठीक है, अमृतसर की क्लास बहुत अच्छी लगी है, अब कल से मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ या स्टेज पर बोलने जा रही हूँ, लेकिन पता चला चक्कर आ गए कि सर ने मोटिवेट तो कर दिया, स्टेज पर पहुंच गई जैसा तैसा करके, लेकिन वहां से कोई उठा करके लेकर के आ रहा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार मैं पढ़ा रहा था, जाकिरा जो बनती है। अब मैं रियली, दिस इज द 100% ट्रू एग्जाम्पल। मैं ये कोई लतीफा नहीं है, 100% ट्रू। मैंने मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो लड़की बुरके में आती है और वो शायद आई थिंक टीचर थी। मैंने उनसे कहा चलिए आइए स्टेज। वो आई, मैंने कहा बोलिए पहली मर्तबा। तो वो चुप रही। मैंने फिर कहा बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। चुप रही। तीसरी मर्तबा मैंने कहा बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कुछ तो बोलिएगा। चुप रही तीसरी मर्तबा। मैं थोड़ा करीब गया और मैंने सच में जाकर के पूछा, सिस्टर क्या आपको आपका नाम याद है या फिर भूल गई? तो बोली सर भूल गई। हाँ अपना, हाँ ये सत्य है, सच है कि नाम तो नहीं भूले होंगे। ये तो, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अपना नाम भूल जाए। लेकिन ये बात भी 100% ट्रू है कि उन्हें उस समय ये पता नहीं था कि मुझे हाँ कहना है या फिर ना कहना है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जब गलती तो हमसे होंगी, गलती हमसे होंगी पब्लिक। अच्छा, हम खाना सीखे। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मरियम बेगम, जब हम खाना खाना सीखे तो हमने गिराया कि नहीं गिराया? अच्छा नाजमा, जब हम चलना सीखे हम गिरे कि नहीं गिरे? अच्छा, यस सर। जी। सोहेल साहब, जब हम साइकिल चलाना सीखे हम 3-4 बार चोट लगाए कि नहीं लगाए खुद को? अच्छा अनीस साहब, जब हमने बोलना सीखा तो पानी को क्या बोलते थे? हाँ, पानी को क्या बोलते थे? मुम, नॉट वाटर। या फिर वाटर, मुम बोले ना, मुम, राइट। तो गलती तो हर चीज में हमने की है ना। अब पब्लिक स्पीकिंग
यानी अंग्रेजी बोलना बिना गलती के, ओ कैसे पॉसिबल। राइट। एक लतीफा मुझे याद आया, मैं सुनाना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, फिनिश हो गया है। मिस्टेक आर द पार्ट ऑफ दिस गेम और दिस पब्लिक स्पीकिंग, कि गलतियां जो हैं इसकी हिस्सा हैं। गलती को अलग नहीं कर सकते और पब्लिक स्पीकिंग को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। मेरे पहले 3 टॉक ऐसे गए हैं शुरुआत के, कई साल पहले 3 स्पीच ऐसी थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूं। एक बार मुझे 26 जनवरी पर मदरसे में इनवाइट कर दिया, 26 जनवरी पर, और मैंने अपनी स्पीच तैयार किया 15 मिनट का। बहुत शुरू की बात है, बहुत बिगिनर लेवल, मुझे इंग्लिश भी बोलनी ढंग से नहीं आती। इंग्लिश में स्पीच तैयार किया 3 से 4 दिन में, 15 मिनट का। और जब मुझे बुलाया गया, 2 मिनट में बड़ा मुश्किल से खत्म करके भाग आया। 15 मिनट का स्पीच 2 मिनट में फाइनल करके भाग गया। क्यों? क्योंकि वो बिगिनर सिस्टम, वो पार्ट है ना, गलती होती ही होगा। चलिए, लतीफा मैं सुनाना चाह रहा था, अच्छा ध्यान से सुनेंगे तो हंसी आएगी वरना नहीं आएगी। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है। एक बार, आजकल आप देख रहे नहीं, इंस्टाग्राम पर कोई भी वायरल हो जा रहा है, किसी को कुछ आता भी नहीं है ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी वायरल हो जा रहा है इंस्टाग्राम। तो इसी तरीके से एक हमारी सिस्टर थी, मतलब मेरी नहीं, वैसे लतीफा है, तो वो कुछ वीडियो बनाई और रातों रात वो वायरल हो गई वीडियो। वो उनकी खुद की वीडियो थी, मतलब उन्होंने कुछ कहा था। अब ना तो वो पब्लिक स्पीकिंग जानती थी और ज्यादा ना पढ़ी लिखी थी, लेकिन हुआ क्या, वायरल हो गई। लोगों के सामने बोलने का डर भी निकला हुआ नहीं था, डरती थी बोलने से। अब जब वायरल होगी तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरा दिन यहां तक आया कि किसी इवेंट में उन्हें बुला लिया गया। चलिएगा, आप बहुत अच्छे व्यूज दे करके आए हैं, अब आपको यहाँ स्टेज पर आकर के लोगों के सामने बोलना होगा। अब बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, न्यूज चैनल्स वाले भी वहां पर आए हुए थे। अब वो वहां पर पहुंची, पहुंचने के बाद में लोग, 500 1000 लोग उन्हें सुनने के लिए आए, और लोगों को भी सुनने के लिए आए। तो जब उनका नंबर आता है, जरा ध्यान से सुने, लतीफे में यहां पर मजा आएगा। जब उनका नंबर आता है तो स्टेज पर गई, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 से 3 मिनट बोला। अब आप जानते, जो वायरल हो जाता है न्यूज वाले उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो जैसे ही वो स्टेज से नीचे आ रही थी, तो एक न्यूज वाले ने उनको पकड़ लिया, बोला, अरे हेलो 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 मैम, प्लीज कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आप ने इतने सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, आप फेमस हो गए हैं, तो अभी आप स्टेज पर बोल करके आ रहे हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, और आपको कैसा लगा स्टेज पर बोल करके? तो समझेंगे तो हंसी आएगी वरना नहीं आएगी। तो खातून ने, जानते हो क्या कहा? भैया, मेरी हबीबी कांपे टांग रही हैं, हबीबी मेरी कांपे टांग रही है। टांगे नहीं कांप रही, कांपे टांग रही है। तो वो क्यों कांपे टांगी थी उनकी? इसलिए, क्योंकि उनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी। मैं यहां पर इंपोर्टेंस बता रहा हूं, और मैं गलती जो होंगी वो भी मैं बता रहा हूं, कि आप किसी भी मरहले से कुछ भी कर लीजिएगा, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी बन लीजिएगा, लेकिन आपको इस फेज से निकलना पड़ सकता है। एक आए साहब, और जानते हो क्या बोले वो? अनीस साहब वो बोले, अरे सर, मतलब लतीफे के तौर पर है, अरे सर, क्या हमें जरूरत पड़ी पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग की? हमें कुछ नहीं करना लाइफ में, हमें बनना है नेता, हमें पॉलिटिशियन बनना है। अरे भाई, उधर तो सबसे ज्यादा जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग की, उधर तो सबसे ही ज्यादा जरूरत है। आज राहुल गांधी जी अपोजिट साइड पर जो खड़े हैं ना, आज वो पब्लिक स्पीकिंग का रिजल्ट है। पहले उनको बोलना नहीं आता था, देखिएगा कितनी सीटों से कहां पर ला करके खड़ा कर दिया, सिर्फ एक पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन एक पब्लिक स्पीकिंग, अपने बोलने का तरीका बदला, तो आज पार्लियामेंट में उनको देखिए कितना बेहतरीन तरीके से वो बोल पा रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करते चले जा रहे हैं। क्या था, क्या है पब्लिक स्पीकिंग? लास्ट पॉइंट है जी, लॉजिक, डाटा और फैक्ट। 3 चीजें हैं। लॉजिक, जब भी आप स्टेज पर बात करने जा रहे हैं, आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डाटा, या डाटा इन द सेंस कि आप, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन। पता चले कि भाई आप स्टेज पर पहुंच गए
और आपको रियली डाटा पता नहीं है कहाँ से क्या बातें हैं कि राहुल गांधी कब कब पैदा हुए थे या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, आप बोलने चले गए बिना डाटा कि आपकी स्पीच अच्छी नहीं हो सकती, राइट। और लास्ट पॉइंट है फैक्ट्स। जब भी आप स्पीच देने के लिए जा रहे हैं आपकी स्पीच में फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे अभी आपने मेरी इस 45 मिनट की टॉक को देखा, इसमें लॉजिक भी था, ध्यान से सुने, इसमें लॉजिक भी था। लॉजिक ये था कि हमने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, और इसमें डाटा भी था कि रिसर्च, मैंने कुछ रिसर्च बताए, कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट बताए, कुछ मैंने यहां पर आपको पॉइंट्स लिखवाए, यानी कि डाटा। और फिर इसमें फैक्ट्स भी थे, हाँ ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है, इस तरीके से, हाँ ऐसा है। इसमें फैक्ट्स भी थे। तो तीन चीजों का ध्यान रहे जब भी आप स्पीच देने जा रहे हैं। और ये भूल मत कर देना कि ठीक है आज पब्लिक स्पीकिंग की क्लास ले ली और मोटिवेशन इतना आ रहा है, कल जाकर के कल जाकर के आपकी नहीं, सॉरी कल नहीं, अब की बार जुमे में खुतबा मेरा ही होगा, राइट। ये गलती मत कर देना, नो नो नो, ये गलती मत कर देना। इट विल टेक टाइम। टाइम, जब मैं टाइम की बात करता हूं तो वहां पर दिनों से बात नहीं होती है, महीनों से बात नहीं होती है, years, years, सालों से बात होती। समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये 45 मिनट्स आई थिंक सो हो चुके हैं शायद क्लास को चलते हुए अभी, और कंटिन्यूअसली आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि क्लास कैसी रही, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आप सुनते हुए पैशनेट मुझे दिख रहे थे, आप मुझे क्यूरियस दिख रहे थे। हाँ एक दो बीच में, हाँ ये तो होता है, नेचुरल है, 1 घंटा हो गया ना, होगा। लेकिन कल मैंने क्लास में बोला था जिंदगी में अगर सफल होना है तो बोर करना पड़ेगा मुझको। आज मैं आपके सामने बैठा हूं ना, आपको तो लग रहा है कि मेरे चेहरे पर स्माइल है, राइट, मेरे चेहरे पर स्माइल है। पूरा दिन थक करके आकर के बैठता हूँ यहाँ पर, पूरा दिन 4 4 घंटे पढ़ा करके ऑफलाइन, 100 100 किलोमीटर का सफर करके, कभी बाइक पे तो कभी कार, पूरा दिन 100 100 200 200 किलोमीटर का सफर करके मैं यहाँ पर अपनी तारीफें बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपको आपके अंदर से झंझोड़ना चाहता हूं कि आप यूं ही नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी को नहीं जीना, कुछ करना है, राइट। मेरा एक एक टाइम, एक एक मिनट मैंने मैनेज किया, कौन से टाइम पर मुझे क्या करना है, इसलिए मैं दुखी नहीं होता हूं। दुखी इन द सेंस कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरा शेड्यूल है, शेड्यूल है ये मेरा। मैंने मैसेज किया मोहम्मद शाकिर को कि अगर मैं इस रिगार्डिंग बात करूंगा तो 8 से 9 रहता है, 8 से 9, बाकी मेरे और सारे शेड्यूल चल रहे हैं। पूरा मेरा डेली रूटीन है, मैं उसे फॉलो करता हूँ तहज्जुद से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक। आई फॉलो ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम सो हैप्पी। मैं ईच एंड एवरी टास्क, मैं अपने टास्क पूरा करता चला जा रहा हूँ और मैं खुशी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे काम पूरे होते चले जा रहे हैं। अच्छा मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, कि आपके लिए ये सैटरडे क्लास थी, ये एक एक हफ्ते के बाद मिलेगी आपको, राइट। तो चलिए मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हो कि जो हो सकता है कि that those actually talks that does not have the sense. Sorry for that, but I tried my best. इंशाल्लाह किसी का अगर यहाँ पर कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, क्योंकि वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो, नॉट टुमारो, संडे छुट्टी रहेगा, हम मंडे में जरूर मिलेंगे इंग्लिश की क्लास के साथ में। मेहनत से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ इंग्लिश के। कोशिश रहेगी कि आपको एक एक टॉपिक दे करके, आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बोलना है, आज राहुल गांधी जी के ऊपर बोलना है, आज सलमान खान के, आज विराट कोहली के, आने वाले समय, आने वाले समय, राइट। लेकिन मेरे पास सबसे पहले